हमारा अगला क्वेश्चन है 26। एलोकेट ₹15,000 इन रेशो 4:6। अब इन्होंने हमें 15,000 रुपये दिए, जिनकी हमने इस मुनासबत से, इस रेशो की मुनासबत से हमने रेशो फाइंड करनी है, डिवाइड करने, तकसीम करने हैं हमने पैसे सेम उसी मेथड से। तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ये भी हम सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 26। एलोकेट 15,000 रुपीज़ हमारे पास है, जिनकी रेशो है 4:6। हमने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है और इन दोनों का सम लेना है। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और ये हमारे पास सेकंड पर्सन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेशो को सम ऑफ रेशो को हमने प्लस करना है। 4 + 6 जो हमारी रेशो थी, हमने से प्लस कर ली, तो हमारे पास क्या आया, प्लस करने के बाद हमारे पास 10 आया। अब इस 10 की मदद से हम सारा सवाल सॉल्व करेंगे। रुपीज़ हमारे पास कितने थे, 15,000, 15,000। द फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन हम फाइंड करने लगे हैं। तो 15,000 में से कितने पैसे डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन के हिस्से में कितने आते हैं। तो ये 4 हमारा जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो सम हमने निकाला था 10, वो हम यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 15,000 के साथ। जब हम 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.4। ये देखें, 4 को हमने डिवाइड किया 10 पर, तो हमारे पास क्या आया, 12 आ गया। 4 को हमने डिवाइड किया 10 पर, तो हमारे पास क्या आया, 0.4। 4 को डिवाइड किया 10 पर, तो 0.4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने 0.4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 15,000 से। 15,000 मल्टीप्लाई 15,000, 15,000। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास इक्वल में आया 6,000। ये देखें 6,000। 15,000 में से 6,000 तो फर्स्ट पर्सन के हिस्से में आ गए। अब हमने सेकंड पर्सन मालूम करना है। ये देखें, द सेकंड पर्सन, ये सम जो हमने यहाँ से जो लिया था हमने, जिन दोनों का, ये सेकंड वाली हमारी वैल्यू है। सेकंड में हमारे पास 6 है, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, और सम हमने यहाँ पर लिख दिया डिवाइड में, और मल्टीप्लाई पे लिख दिया 15,000, जो कि हमारे पास टोटल रकम थी, अमाउंट थी। तो हम 6 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, जब हम 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 10 पर, तो 0.6 आएगा। ये देखें 0.6 आ गया हमारे पास। 0.6 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 15,000 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से। मल्टीप्लाई 15,000, तो हमारे पास क्या आया, इक्वल में हमारे पास आया 9,000। तो सेकंड पर्सन के हिस्से में 9,000 रुपये आ रहे हैं। जब हमने तकसीम किए इस तरह के कैलकुलेशन से, इस तरह के मेथड से, तो पहले पर्सन के हिस्से में आ रहे हैं 6,000 और दूसरे पर्सन के हिस्से में आ रहे हैं 9,000। लिहाजा हमारा आंसर फाइंड हो गया है, ये हमने सोल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27। डिवाइड ₹3,600 between A and B in the ratio of 3:2। हमने फिर पैसे डिवाइड करने हैं, जो कि हमारे पास 3,600 रुपये हैं। 3,600 रुपये हमारे पास हैं बैटवीन, दरमियान ए और बी के दरमियान हमने ये पैसे तकसीम करने हैं, जिनकी मुनासबत हमारे पास दी गई है 3:2, 3:2। यानी कि ए जो है, ए हमारे पास 3 है यहाँ पर, और बी हमारे पास 2 है। तो हमें कोई नाम, कोई चीज़ इन्होंने नहीं दी। हमने अब ए और बी के दरमियान के पैसे तकसीम करने हैं, जिसकी रेशो हमें ये दी गई है। सॉल्व करते हैं हम सवाल को भी, ये भी इसी मेथड से होगा जिस तरह के हमने बाकी के सवाल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। डिवाइड, रुपीज़ कितने थे, 3,600 रुपीज़ थे हमारे पास, और रेशो क्या थी हमारे पास, 3:2। ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। यहाँ पर फर्स्ट ए, सेकंड 2। तो सोल्यूशन पे हम आए, तो हमने क्या किया, सम ऑफ द रेशो, जैसे कि हम पहले सवालों में कर चुके हैं कि पहले हम सम लेते हैं रेशो का। हमने 3 और 2 को सम किया, तो हमारे पास क्या आया, 5। 3 + 2 को जमा करने से हमारे पास 5 आ गया, 5 आ गया।
अब हमने क्या करना है कि रुपीज़ हमारे पास 3600 हैं, सम हमारे पास 5 है। तो सेम उसी मेथड से हमने करना है। द फर्स्ट पर्सन हमारे पास ए है, क्वेश्चन में हमें ए दिया तो हम ए ही फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट 3 है यहाँ पर आया, सम हमारा यहाँ पर आया, डिवाइड में 3 ऊपर आया, डिवाइड में सम जो 5 आया था वो नीचे आया, मल्टीप्लाई हमारी टोटल अमाउंट जो थी 3600 रुपये थी वो यहाँ पर आ गई। हमने 3 को 5 पर डिवाइड करना है। डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6 इज इक्वल 0.6। 3 को डिवाइड किया 5 पर तो क्या आया, इक्वल में हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास आगे 3600 रुपये। तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा दरमियान में, और अमाउंट क्या थी हमारे पास 3600 रुपये। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 2160, 2160 जवाब आ गया हमारे पास। हमारे पास क्या आंसर आया इक्वल में 2160। ये देखिए पहली रेशो हमने फाइंड कर ली है, रेशो नहीं अमाउंट, जो हमने पैसे डिवाइड करने होते हैं ये वो चीज़ होती है, ये वो रकम है जो हमने डिवाइड की है। फर्स्ट पर्सन ए के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं 2160। सेकंड में हमारे पास बी क्या था, सेकंड बी हमारे पास 2 था, 2 और जो सम हमने लिया था 5 वो डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई 3600 रुपये। 2 को 5 पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 0.4। 2 को डिवाइड किया 5 पर तो 0.4 आ गया हमारे पास। 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 3600 पर, 3600 पर जो कि हमारी टोटल अमाउंट थी। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1440 रुपये, 1440 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया 1440 रुपये। ए के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं 2160 रुपये और बी के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं 1440 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28। डिवाइड ₹60,000 इन द रेशो 5:7। 60,000 रुपये हमने तकसीम करने हैं जिसकी हमें रेशो दी गई है 5 और 7। ये फर्स्ट है हमारे पास और ये सेकंड है पर्सन की है। इसी मुनासबत से हमने इसकी रकम मालूम करनी है कि कितने 2 हिस्सों में कितने पैसे हमारे तकसीम हो रहे हैं। सेम इसी मेथड उसी तरीके से ये सवाल भी सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा ये है, डिवाइड करने हैं हमने पैसे हमारे पास कितने हैं 60,000 60,000 रुपये है हमारे पास और रेशो हमें क्या दी गई है 5:7। सोल्यूशन में आना है, सम ऑफ रेशो 5 + 7, 5 और 7 को हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर प्लस करना है और इक्वल में हमारे पास क्या, जब हम जमा करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। जी हाँ हमारे पास 12 आ गया। अब रुपीज़ हमारे पास कितनी थी 60,000। ये देखिए 60,000 रुपये हम दिए गए हैं, हमने 2 लोगों में इसको डिवाइड करने हैं। तो हमने सम ऑफ निकाल लिया है, 12 हमारे पास सम ऑफ आया है। द फर्स्ट पर्सन, हम पहले पर्सन की रकम मालूम करने लगे हैं कि कितने हिस्से में उसके पैसे आ रहे हैं। 60,000 रुपये में से उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो हमने क्या किया, हमने जो फर्स्ट पे हमारा जो ये 5 था, ये 5 यहाँ पर आ गया। डिवाइड में हमने 12 लिखा जो कि हमने सम किया था, इन दोनों को जमा किया था तो 12 आया। 12 को हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, और टोटल अमाउंट हमारी कितनी थी 60,000, ये यहाँ पर आ गई। 5 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 पॉइंट, ये देखिए फिर वही वैल्यू 416 की चलती जाएगी। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 12 पर तो देखिए हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास फिर से वही वैल्यू आ गई, ये हमारा 6 चलता ही जा रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 0 पॉइंट इज इक्वल 0.416 डॉट
डॉट डॉट, 3 डॉट लगाने हैं, 3 डॉट हमने लगाने हैं। पूरा हमने यहाँ नहीं लिखना, लेकिन जब हम कैलकुलेशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डायरेक्ट इसी वैल्यू को आगे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 60,000 हमारे पास है, हमने मल्टीप्लाई 60,000 से करना है। तो देखें कितने ज़ीरो है 60,000 में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो है हमारे पास 60,000 में। हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 25,000। हमारे पास क्या आया, 25,000। 25,000 रुपये हमारे पास आ गया। तो पहले परसेंट के हिस्से में आए 25,000। अब हम सेकंड मालूम करेंगे। सेकंड हमारे पास थी 7, सेकंड 7 थी हमारे पास, तो सम नीचे लगाएंगे। डिवाइड में हमने सम लगाया 12, 7/7 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 60,000, 7/12 मल्टीप्लाई 60,000। 7 को हमने 12 पे डिवाइड करना है। पहले तो हमने 7 को डिवाइड किया 12 पर, तो हमारे पास देखें 0.583 ये चलता ही जा रहा है। हमने क्या किया, 0.583 के बाद डॉट लगा देने हैं, 3 डॉट लगा देने हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 60,000 से, 60,000। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई, 35,000, 35,000, 35,000 मेरे पास आ गए हैं। तो यहाँ पर भी देखें 35,000 अंश में। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास सेकंड पर्सन था उसके हिस्से में 35,000 रुपये आ रहे हैं, और जो फर्स्ट पर्सन था उसके हिस्से में 25,000 रुपये। इस तरह से हमने इनको डिवाइड कर दिया, दोनों में तकसीम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29। एक्सप्रेस 48.5%, 48.5% एज अ कॉमन फ्रैक्शन। हमने 48.5% को सॉल्व करना है और जवाब हमने फ्रैक्शन में निकालना है। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं बटा वाली वैल्यू को, जो बटा में लिखी गई हो, जो ओवर में लिखी गई हो। जैसे 1/2, 1/3, इस तरह से जो लिखी गई हो वैल्यू, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो लिहाजा इसका आंस हमने अब वैसे तरीके से नहीं निकालना जैसे हम पहले वाले सवाल कर रहे थे, हमने इसका आंस निकालना है फ्रैक्शन में। तो सॉल्व करते हैं इसको भी, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 29। 48.5%, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बटा में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन में आप आए, सोल्यूशन में आने के बाद देखें इज इक्वल 48.5%। तो गौर से सवाल को आपने समझना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। 48.5% हमने क्या किया, पॉइंट की जो पहले वाली वैल्यू होती है, जब हम इसको बटा में लिखेंगे, जब हम इसको बटा में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम पॉइंट की पहले वाली वैल्यू को हमने कुछ नहीं करना। इसके बाद जो पॉइंट है ना, पॉइंट, इस पॉइंट को हमने नीचे 1 में कन्वर्ट कर देना है। जब हम इसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उसको हमने 0 में चेंज कर देना है। तो लिहाजा पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही डिजिट है, तो नीचे 1 के बाद इसकी जगह 5 की जगह नीचे 0 आएगा। हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, 10। पॉइंट के बजाय, पॉइंट की जगह हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में 1 आ गया, और 5 के बजाय नीचे फ्रैक्शन में 0 आ गया। लिहाजा हमारे पास 10 आया, और परसेंट का साइन साथ ही आएगा। अब हमने क्या किया, हमने क्योंकि नीचे पॉइंट और 5 को तो नीचे कन्वर्ट कर दिया है 10 में, तो नेक्स्ट जब हम इसको लिखेंगे तो हम बीच में दरमियान में पॉइंट नहीं डालेंगे। अब हमने 48.5 यानी कि 485 रुपीज़ हमने लिख दिए। अब हमने कोई पॉइंट नहीं लिखा, क्योंकि हमने पॉइंट को ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ये 10 लिख कर यहाँ पर भी 10 आ गया, कोई पॉइंट नहीं है।
यहाँ तक आपको समझ आ गई है। 485 n ओवर 10। अब मल्टीप्लाई 100 कैसे आया? 100 ऐसे आया कि जब ये जो परसेंट है ना, ये 100 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर परसेंट नहीं लिखना, परसेंट की जगह हमने नीचे मल्टीप्लाई 10 के साथ मल्टीप्लाई लिख कर 100 लिख देना है। ये परसेंट हमारा कन्वर्ट हो गया 100 की जगह। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना। नीचे देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, नीचे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ। जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू हमारी आएगी? 10 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आया? इज इक्वल 1000, 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। 10 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 1000 आया। अब देखें ये वैल्यू नीचे सेम वैसे की वैसे ही उतरेगी, 485, क्योंकि हमने नीचे वाले को सोल्व किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू आ चुकी है, परसेंट ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमने आंसर फ्रैक्शन में निकालना है, बटा में निकालना है, परसेंट को ख़त्म करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक तो परसेंट ख़त्म हो गया। लेकिन अब हमने लिहाजा क्या करना है, हमने ऐसे टेबल से इन दोनों की कटिंग करनी है और एक ही टेबल से इसकी कटिंग करनी है, जो सबसे कम और लोएस्ट टर्म में आए। इसको ऐसे पहाड़े पर हमने कटिंग करनी है जो एक ही पहाड़े पर दोनों की कटिंग हो जाए और वो सबसे कम हो, उसके बाद कोई कटिंग ना हो। तो लिहाजा हम इसकी कटिंग करते हैं। अब सेम टेबल पर इसकी कटिंग कैसे होगी, मैंने यहाँ पर 5 का टेबल लिया है, 5 का टेबल पर मैंने इसकी कटिंग की है। यहाँ पर 48 है। जब 8 में से जब मैं 5 को 3 कैरी दे दूँगी, 3 कैरी दे दूँगी, तो ये 35 हो जाएगा। और यहाँ 8 की जगह मेरे पास क्या रह जाएगा पीछे? 5। तो ये क्या बन गया? 45। 45। अब देखें 19 द 45 कटिंग हो गई इसकी भी, ऊपर 9 आ गया। अब जो मैंने 3 कैरी दिया था 5 को, तो ये हो गया 35। तो 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 7 पर। 7 5 7 द 35, इसकी भी कटिंग हो गई। यहाँ पर 7 आ गया, 97 आ गया। और इसकी कटिंग 5 2 द 10, और ये 2 0 इसके साथ आ गए। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर लिहाजा आया 97 ओवर 200। इसकी लोएस्ट टर्म नहीं निकल रही है, अभी किसी टेबल पर नहीं कटिंग हो रहा, तो लिहाजा हमारा फ्रैक्शन में आंसर आ गया है जो कि हमसे पूछा गया था, मांगा गया था। तो ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 30। सवाल नंबर 30 है हमारा, डिवाइड ₹750 इन दी रेशो 3:2। ये भी सेम उसी तरीके से सवाल है। हमने क्या करना है, इनको हमने पैसों का तकसीम करना है। 2 लोगों में जिनकी हमारे पास मुनासिबत ये है 3:2। तो सोल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, डिवाइड रुपीज़ कितने थे हमारे पास? 750, और रेशो हमारी थी 3:2। सोल्यूशन में आना है आपने, सम ऑफ रेशो लेनी है, इन दोनों को जमा करना है। देखें 3 + 2 को हमने जमा कर दिया, प्लस का साइन लगाकर, तो हमारे पास 5 आया। रुपीज़ हमारे पास कितने थे? 750, 750। द फर्स्ट पर्सन, ये हमारे पास द फर्स्ट पर्सन है, एंड ये है हमारे पास सेकंड पर्सन। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की मालूम करेंगे कि कितने पैसे इसको डिवाइड हो रहे हैं, कितने पैसे इसके हिस्से में आ रहे हैं। तो दी फर्स्ट पर्सन, ये 3 हमारा यहाँ पर आ गया, और जो सम हमने लिया था 5 वो यहाँ पर आ गया ओवर में। 3/5 मल्टीप्लाई, टोटल अमाउंट कितनी थी हमारी? 750। टोटल अमाउंट 750 थी हमारी। हमने 3 को 5 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया? 0.6। अब हम 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 750 पर। 3 को हमने डिवाइड किया 5 पर, 0.6 आ गया हमारे पास। 0.6 इज इक्वल 0.6 मल्टीप्लाई हम करेंगे 750 रुपये से, जो कि हमारी टोटल अमाउंट थी। तो हमारे पास आया इज इक्वल
450 रुपये, 450 रुपीज़। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। सेम उसी तरीके से उसी मेथड से हमारा ये क्वेश्चन भी है। अब आगे भी हमने इसी तरह से अप्लाई करना है। सेकंड हमारी 2 थी, तो 2/5 लिखा मल्टीप्लाई 750 जो कि टोटल अमाउंट थी हमारी, और ये हमारा सम था। 2 को डिवाइड किया 5 पर तो हमारे पास आया 0.4, मल्टीप्लाई किया 750 से तो हमारे पास आंसर आया 300। 2 को डिवाइड किया हमने 5 पर तो हमारे पास क्या है 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 750 पर, टोटल अमाउंट जो कि हमारी है, तो हमारे पास आया इक्वल 300। दूसरे पर्सेंट के हिस्से में 300 रुपये आए। आंसर हमारा आ गया है इसका भी।